खम्मा गणी, कैसे हो आप सब? अगली प्रश्नावली के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ से सवाल जाने वाला है नहीं बाहर। जो पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा, इससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक सवाल को समझना है। और उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि उसके जैसे कोई सवाल है तो उसको मिलाने की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके अलावा सवाल नहीं जाएगा बाहर। अगली जो प्रश्नावली है दोनों मैं साथ में ले रहा हूँ, 10वीं और 11वीं। ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं मारवाड़ी भी बोलूंगा थोड़ी बहुत, और हिंदी भी चलती रहेगी, और इंग्लिश तो साथ में ही है। इन्हीं वीडियो जो है आपका मारवाड़ी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में हो सकता है मिक्स। तो ध्यान रखें इस बात का, और बीच में हंसी तो आएगी आपको मेरी तीनों भाषाओं के मिक्स पर। तो चलो आगे बढ़ो पेपर है। और अगली प्रश्नावली में ध्यान दो, ये दो प्रश्नावली जो है टोटल 11 नंबर ही है। ये दो प्रश्नावलियों में कितना नंबर ही है? 11 नंबर ही है। अटू जो सवाल आवन वालों है वो 5 अंक रो आवन वालों है, अटू जो आवन वालों है वो 6 अंक आवन वालों है। वो मैंने मॉडल पेपर कह रियो है, मॉडल पेपर कह रियो है, तो ध्यान रखजो आ छरी बह सके, आ परीक्षा में पहुंच रही भी बह सके। तो अनु थोड़ो बे और कौन करो, इंट्रोडक्शन करो, परिचय कर लो थोड़ा बहुत के कोई है ना प्रश्नावली में कोई नहीं है। 10वीं जो पर है वह वृत्तीय स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो 10वीं है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं है, और जो 11वीं वह है रचनाएं हैं, बाकी है रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना है अपने कि प्रश्न केड़ो आवेला केड़ो नहीं आवेला। तो चलो बिना किसी बात के इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सामान्य परिचय कर लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में जो भी एक एक नंबर के सवाल, देखो यहाँ से एक एक नंबर का विषय का सवाल एक आएगा, एक ऊपर एक हलिस्तानु आवेला, एक एक नंबर एक सवाल भी आने वाला है, और दो नंबर दो सवाल आने वाले हैं, और एक 3 नंबर का सवाल भी आएगा। इन दोनों का मिक्स में कह रहा हूं मैं, दोनों 11 नंबर की है। 11 नंबर आगे तो बेड़ा पार है। जो बेसिक समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक ही सबसे बड़ा जो है वो उपयोग है, जो कह सकते हैं वो इसकी जड़ी बूटी। बेसिक समझ में आ गया तो प्रश्नावली सरल है, नहीं तो प्रश्नावली भारी है पूरे भाषा में। चलो आगे बढ़ो, व्रत के बारे में पढ़ते हैं। तो व्रत के बारे में पढ़ते हैं। ये व्रत जो होता है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनने होता है। एक घड़ा बिंदु है, अनु ने भेड़ा करो, और अनु एक रेड़ खेसो, अनु एक व्रत आवे, और जो व्रत वे आ व्रत री जो घड़ा बिंदु मिला है, अने व्रत री अब कौन परिधि, इसको हम व्रत की परिधि कहते हैं, जो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। व्रत वह क्षेत्र है जो किसी निश्चित दूरी से, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, ये सभी इस बिंदु से क्या है समान दूरी पर स्थित बिंदु है, और इन बिंदुओं को जब मिलाओगे तो इन बिंदुओं का समुच्चय है जो वो आपका आएगा व्रत कहलाएगा। और ये कहलाती है व्रत की परिधि, और ये व्रत का क्या है केंद्र है। ये व्रत की आपकी परिधि है, ये व्रत का क्या है केंद्र है। और केंद्र से परिधि की दूरी, व्रत केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है वो केंद्र है, और केंद्र आ वाली परिधि है, सीमा रेखा है। अनुजक्रिया विचरी जो दूरी है आ पर कहलावे त्रिज्या, ये अपने कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान दे, हमें पढ़ना है स्पर्शिका के बारे में, हमें किसके बारे में पढ़ना है स्पर्शिका के बारे में। तो अभी आते हैं स्पर्शिका के ऊपर। इससे पहले ध्यान दें, ये जो व्रत है व्रत अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो व्रत के ऊपर सबसे पहले सवाल बनता है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, व्रत के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान दें, व्रत के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, व्रत के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब प्रश्न आता है व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है वो व्रत के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा सवाल यहाँ से आया, व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है वो व्रत पर कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो एक बिंदु मात्र स्पर्श करे। और व्रत की जो ये स्पर्श रेखा है जहां पर स्पर्श करती है ये बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो बिंदु है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब देखो, जैसे सवाल आता है कि व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। व्रत के एक बिंदु पर प्रश्न आता है, व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? एक खींची जाएगी। अब देखो सवाल और भी बनते हैं, इसके ऊपर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं कि व्रत की परिधि है, और परिधि के कोई भी दो बिंदु, परिधि के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आपकी जीवा होती है। वो आपकी क्या होती है? जीवा होती है। ये आपका केंद्र है, और व्रत की ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी। इन व्रत के किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो जीवा होती है। और व्रत की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से जाती है वो आपका कहलाती है व्यास कहलाती है।
वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से जाती है वह व्यास कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से जाती है व्यास कहलाता है। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। और ऐसी जीवा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके बाहर अनंत तक चली जाए वह आपकी कहलाती है छेदक रेखा। वह आपकी कहलाती है छेदक रेखा। अगर इससे भी नॉर्मल है, स्पर्शरेखा के बारे में नहीं आए तो प्रश्न आएगा वृत्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वृत्त को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के बाहर और एक वृत्त खुद है। वृत्त को 3 भागों में बांट सकते हैं। अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है, बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है और तीसरा वृत्त खुद है ही है। चलो आगे बात करते हैं वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शिकाएं हो सकती है? तो वृत्त की 2 समांतर स्पर्शिकाएं हो सकती है। प्रश्न पूछे व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्शिका हो सकती है? तो व्यास पर भी कितनी स्पर्शिका हो सकती है? 2 स्पर्शिका हो सकती है। अब बात करते हैं आपके 2 महत्वपूर्ण प्रमेय की। जो प्रमेय है पहला है कि ये वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा है और स्पर्शिका है और ये केंद्र है और केंद्र से ये वृत्त की परिधि तक मिलने वाली रेखा जो होती है त्रिज्या होती है। तो पहला प्रमेय आपका ये है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर लंब होती है। और यहाँ से सवाल आने वाला है, ध्यान रखें। प्रश्न आएगा स्पर्शिका और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो स्पर्शिका त्रिज्या के बीच में लंब होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अगर आप यहाँ पर कोई भी केंद्र से परिधि तक की दूरी ये जो होती त्रिज्या होती है और अगर ये स्पर्शिका पर है तो यहाँ 90 डिग्री का क्या बनने वाला है? कोण बनने वाला है। अगर वृत्त के कोई बाह्य बिंदु ले, हम वृत्त का कोई भी बाह्य बिंदु ले तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। पहला प्रश्न ये बनता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। प्रश्न आए वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिका जो होती है दोनों बराबर होती है। ये दोनों वृत्त की जो स्पर्शिका होगी वो दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। और यहाँ से जो प्रमेय है आपका वो प्रूव करने का भी आपका सवाल आता है। इस प्रमेय को सिद्ध करना भी पड़ता है और ध्यान रखें ये प्रश्न इस बार आ सकता है। हम पहले आपको ये सवाल प्रूव करके बताएंगे कि ये दोनों कैसे बराबर होती है, उसके बाद जो है वो आपके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें ये वृत्त की जो है ये मान लो ये बाह्य बिंदु तो बढ़ा दिया मैंने इसको, ये 90 डिग्री है आपके यहाँ पर। अगर मैं केंद्र को इससे यहाँ से मिला दूंगा तो ये वाली जो भुजा होगी आपका, अगर आप देखें तो यहाँ समकोण है तो ये भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। इससे भी एक सवाल आपके जरूर बनता है परीक्षा में और परीक्षा में पूछा जाना ही जाना है। लंब कर्ण आधार में से एक सवाल पूछा जाने वाले ही है 100%। अब बात करें ये वृत्त की स्पर्शिका है, बाह्य बिंदु से स्पर्शिका कितनी खींची जा सकती है? 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर केंद्र बना दूं, तो केंद्र से ये परिधि तक की दूरी और ये स्पर्शिका है तो यहाँ हो जाएगा लंब और ये दूरी जो होगी त्रिज्या होगी और यहाँ पर भी हो जाएगा लंब। अगर ये देखें हम इसका नाम दें OAPB, जहां PA और PB स्पर्शिका है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है। ध्यान रखें ये चतुर्भुज बन रहा है 4 भुजाओं से, चतुर्भुज बन रहा है 4 भुजाओं से। तो ध्यान रहे चतुर्भुज बन रहा है 4 भुजाओं से तो चारों कोणों का योग 180 होगा, चारों कोणों का योग 360 होगा। क्योंकि ये 90 दोनों 180 है तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। परीक्षा में सवाल आएगा यहाँ से कि इन दोनों कोणों में से एक कोण दे रखा होगा, दूसरा ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें एक 50 है तो दूसरा 180 माइनस 50 हो जाएगा, एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए इन दोनों कोणों के बारे में आए तो कर देना। अगर पूछा जाए इन दोनों में से कोई भी, मतलब इन चारों में से कोई भी एक कोण दे दिया आपको, अगला कोण पूछे तो आप निकाल सकते हो। तो ये इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय हो गया। अब हम पहले करेंगे इस प्रमेय को हल। प्रमेय ये कहता है सिद्ध करो, प्रश्न जो आएगा वो आएगा ऐसा कि सिद्ध करो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती है? समान होती है। चलो इस प्रश्न को करते हैं प्रूव। उसके बाद अबसद खालिस्तान 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवालों के साथ इस प्रश्नावली का कर देंगे अंत। देखो सिद्ध कीजिए, प्रश्न आएगा तो 3 अंक आएगा और यही आएगा, ध्यान रखना। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई जो होती है समान होती है। पहले इसका बना देते हैं हम चित्र।
हम चित्र बनाते हैं, ये आपका कोई वृत्त है और वृत्त का बाह्य बिंदु से दो स्पर्शिका खींची गई है। ये बाह्य बिंदु P है, P से एक स्पर्शिका AP है और दूसरी है BP। ध्यान रखें, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये इसका केंद्र O है, O से ये त्रिज्या OA है और ये त्रिज्या OB है। और हम जानते हैं केंद्र से त्रिज्या पर, केंद्र और त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में जो संबंध होता है वो 90 डिग्री का होता है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, बराबर है। चलो दिया है प्रश्न के अंदर, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना करेंगे और उपपत्ति में भी सवाल को हल करेंगे। जो दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AP व BP खींची गई है। चलो सिद्ध करना है, खींची गई है। और हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है, कि दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर। दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या है, AP बराबर आपकी है BP। AP बराबर आपकी क्या है, BP। आपको रचना करनी पड़ेगी सवाल में, आपको इसमें रचना करनी पड़ेगी। आपको O को मिलाना है P से, O को मिलाना है P से। तो O को P से मिलाया। अब सवाल को करते हैं हल। ये सवाल हो गया। ध्यान रखें, एक प्रश्न में चित्र बनाना जरूरी है, ये सारी चीजें करनी भी जरूरी है। यहाँ तक 1 नंबर हो जाएगा आपका, और यहाँ उपपत्ति में आपके जो होंगे 3 नंबर सवालों में से बाकी वाले 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ध्यान रहे, इन दोनों त्रिभुजों को हम करने वाले हैं सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के नियम आपको पहले से मालूम होने चाहिए। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो एक त्रिभुज आपका है PAO और दूसरा है PBO। इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। एक त्रिभुज है आपका PAO व दूसरा त्रिभुज है PBO। ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में कोई भी 3 चीजें समान करनी है। पहली चीज देखोगे तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों क्या है, समान है। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा OA बराबर होगा OB के, क्योंकि ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों अलग अलग त्रिभुज में, इसमें भी है ये भुजा और इसमें भी है ये भुजा। अगर दूसरी बात करें तो ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रही है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी OP है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी क्या है, OP। तो मैं लिख दूंगा OP बराबर OP। ये आपकी है उभयनिष्ठ भुजा, ये आपकी है उभयनिष्ठ भुजा। अगर आप तीसरी चीज की बात करें तो ये यहाँ पर लंब है तो 90 डिग्री कोण 1 हो गया और ये आपका हो गया 90 डिग्री कोण नंबर 2। यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 3 चीजें बराबर हो चुकी है। अब लगाते हैं रूल। ध्यान रखें, रूल लगाओगे तो आप यहाँ SAS भी लगा सकते हो, अन्यथा आपका यहाँ पर 90 डिग्री जो आ रहा है उसकी वजह से नियम जो लगेगा वो लगेगा RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से, RSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपकी कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। यानी PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस त्रिभुज की भुजाएं ये PA है, इस त्रिभुज की भुजाएं ये PB है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके बराबर। कारण है सिम्प्लिसिटी का अर्थ होता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होता है, बराबर। इस तरह हमें ये दो भुजाएं प्रूव करनी थी। यहाँ PA और P और BP है तो यहाँ पर भी आप लिख दो AP और BP। जैसा आप प्रश्न में लिखते हो वैसा भी आपको उत्तर में लिखना है, और ये भी लिख आओगे तो भी आपका सही होगा। इस प्रकार से ये सवाल आने की ज्यादा संभावना है, आए तो पढ़ लेना। अब बात करते हैं अब सजा खाली स्थान 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवालों की। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आइए अब सदा शुरू करते हैं। देखो अब सदा का कैसा भी सवाल है आपको ध्यान रखना है। पहले सर्वप्रथम
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न को आपने सही नहीं पढ़ा तो उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को, कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, किसी वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्शिका आपस में होती है। जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, इसके सिरों पर स्पर्शिका जो खींचूंगा ये कैसी होगी? तो आप देखोगे वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्शिका हमेशा कैसी होती है? समांतर होती है। तो ऊपर नीचे बड़ी छोटी तो हो सकती है, बराबर तो होगी नहीं, प्रतिच्छेदित होगी नहीं और छेदक तो होगी नहीं। सिरों पर खींच रहे हैं तो कैसी होगी? समांतर होगी। अब देखो अगला सवाल है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वृत्त का केंद्र है O और O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है ये A। ये बिंदु है आपका A। वृत्त पर स्पर्शिका 4 है। वृत्त पर A से जो ये स्पर्शिका वो कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर है। आपको पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो ध्यान दें आपको पूछी है वृत्त की त्रिज्या R। ये यहाँ पर स्पर्शिका त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का संबंध होगा। यहाँ पर त्रिज्या पूछी है, ध्यान दें प्रश्न में एग्जाम में आपको स्पर्शिका की लंबाई पूछ सकता है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी भी पूछ सकती है। यानी तीनों में से कोई दो चीज देगा और एक पूछेगा। आप जरूरी नहीं आप ये प्रश्न रट के चले जाओ तो वो सवाल हो जाए। तो मैं पहले से कह दूं तीन में से कोई भी दो चीज देगा, एक आपको ज्ञात करनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप देखोगे कि इस त्रिभुज में ये मान लो स्पर्श बिंदु जो है P है, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ समकोण बन रहा है तो ये कर्ण होगा, ये आधार मान लो। आपको ज्ञात करना है लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बाकी करोगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ L स्क्वायर 9 है तो L हो जाएगा √9 और √9 का मान होता है 3। आपका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और एक वृत्त के बाह्य बिंदु से चलो वृत्त का कोई भी बाह्य बिंदु है, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है पर खींची गई आप स्पर्शिका होती है। तो हमने प्रमेय में पढ़ा है वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्शिका जो खींचेंगे दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। दोनों वृत्त की स्पर्शिका क्या होगी? बराबर होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यदि बिंदु R से O केंद्र वाले वृत्त पर RA और RB स्पर्शिका है। देखो प्रश्न या भाषा कुछ भी हो सकती है। प्रश्न में इसने कहा है कि चलो ये बाह्य बिंदु है R, यहाँ पर RA और RB दो क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। चलो चित्र में ऐसे बना देता हूं, इस चित्र को यहाँ ऐसे बना देता हूं। चलो ये वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु R है, R से A और B दो स्पर्शिकाएं जो है परस्पर थीटा कोण पर झुकी हुई है। आपको AOB, आपको ये केंद्र इसका O है, AOB दे रखा है 40। आपको ज्ञात करना है थीटा का मान। मैंने प्रश्नावली के बेसिक में बताया था कि इन दोनों कोणों का योग होता है 180। तो ये 40 है तो पीछे बचा 180 में से 40 गए 140, तो आपका आंसर हो जाएगा 140। अब ये प्रश्न और कैसे आ सकता है? प्रश्न आ सकता है, मान लो चलो ये दिया हुआ है आपको कि परस्पर R कोण पर झुकी हुई है और ये जो कोण है वो आपका 140 है और आपको पूछ लिया ये वाला कोण, आपको पूछ लिया ROA या AOB पूछ लिया। ये मतलब आपको ये पूरा कोण पूछ सकते हैं, आपको ये आधा कोण पूछ सकता है, आपको ये आधा कोण भी पूछ सकता है। तो ध्यान दें, अगर मान लो प्रश्न दे रखा है ARB और आपको पूछा है ये पूरा, तो ये तो 180 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा 40। और अगर आपको ये ऊपर वाला है नीचे वाला पूछ ले तो क्या करोगे? तो जो भी ये कोण आया है उसका आधा करोगे। जैसे ये 140 है, पूरा कितना हुआ? 40। तो ऊपर वाला पूछा है तो 40 का आधा 20 और नीचे वाला पूछा है तो 40 का आधा 20 होगा। तो परीक्षा में ध्यान में किसी प्रकार का सवाल आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इससे भी थोड़ा घुमा के दिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चलो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो चलो ये त्रिज्या बना दी वृत्त की, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से कितनी है? 13 सेंटीमीटर की दूरी। मान लो ये 13 सेंटीमीटर की दूरी केंद्र, ये कह रहा है केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? ये कह रहा है, देखो इसने दूरी नहीं पूछी है, इसने कहा इस बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींचेंगे, तो इस बिंदु से 2 स्पर्शिका खींचेंगे। आप ऐसा नहीं कि स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करने बैठ जाना, प्रश्न घुमाया हुआ है लेकिन इसका आंसर क्या होगा?
2। यानी स्पर्शिका कितनी खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से? 2। चलो ये हो गए एक एक नंबर के सवाल। ध्यान रखना ये सवाल खाली स्थान के अंदर भी आ सकते हैं, खाली स्थान वाले एक नंबर के अंदर भी आ सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना। ये प्रश्न इसी तरह के आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इनको ध्यान से पढ़ लो, आपका बेड़ा पार है। 11 अंक कहीं नहीं जाने वाला है, पूरे के पूरे आने वाले हैं। आपको बस ये रिवीजन क्लास अच्छे से देखनी है और बार बार इन प्रश्नों को मिलाना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हो, नींद ले रहे हो, शाम को हाँ ये ऐसे हो रहा है, नहीं। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए, जो सवाल लिख रहे हो उसको मिलाओ, अपनी ओर से नया सवाल बनाने पर उसको भी हल करने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो बात करते हैं खाली स्थान की। एक वृत्त पर खाली स्थान स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला सवाल है वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका, वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो वृत्त पर स्पर्शिका खींचेंगे तो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? एक बिंदु पर। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्शिका के विनिष्ट बिंदु को वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका वृत्त तथा उसकी स्पर्शिका का जो विनिष्ट बिंदु होगा उसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। चलो अगला सवाल है, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, ये मान लो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, वृत्त 3 4 कितना भी हो, वृत्त चलता है और इस पर स्थित एक बिंदु, इस पर मान लो ये एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जाएगी? तो एक बिंदु पर एक स्पर्शिका। अगर यहाँ प्रश्न पूछता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो अनंत होता। इसने पूछा वृत्त पर स्थित बिंदु, तो स्थित बिंदु पर तो एक ही होगा। अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करने पर छोटे भाग की लंबाई होगी। इसने पूछा छोटा भाग, तो छोटा भाग कौन सा है? 2। छोटा भाग है 2, दोनों का योग कितना है? 5 और कुल भाग कितना है? 15। तो आप इसको गुणा कर लोगे, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 दूनी हो गए 6, तो छोटे भाग की लंबाई कितनी होगी? 6। अगर इसने पूछा उतना बड़ा भाग तो हम लेते हैं यहाँ 3 और 3 और 2 कितने होते हैं? 5। गुणा करना है, कितनी लंबाई दे रखी है उससे, तो 15 का भाग 5 में जाता आपका 3 बार और 3 क्या होता? 9। तो छोटे भाग की लंबाई 6, प्रश्न पूछे बड़े भाग की लंबाई, तो बड़े भाग की लंबाई क्या होगी? 9 होगी। अब एक एक नंबर के सवाल है ये। इससे मुझे वृत्त की त्रिज्या व स्पर्शिका के मध्य क्या संबंध होता है? तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। यानी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में जो संबंध होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर रेखाखंड का समद्वि भाजन करना है। पिछली बार आया है, इस साल आ सकता है। 7 की जगह कितनी भी रेखा दे सकती है। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा ये। मेरे पास स्केल नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, आपके पास है, आप करो। आप 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लो, उसके बाद में आपको प्रकार और पेंसिल आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इसी तरह यहाँ से भी एक चाप ऊपर और एक चाप आपको नीचे से काटना है, इन दोनों को मिला देना है। इस प्रकार ये एबी रेखाखंड 7 है, इसका समद्वि भाजन हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल है समद्वि भाजन का, जिस प्रकार समद्वि भाजन करोगे जितना है उतनी खींच दो, आधे से ज्यादा चाप खोलो, एक ऊपर से एक नीचे से, एक वहां से और एक वहां से, दोनों को मिला दो। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? समद्वि भाजन। चलो एक एक नंबर के और एक दो सवाल है वो लेते हैं। देखो अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। देखो आपको जरूरी नहीं है कि बड़ा सवाल किताब में दे रखे बड़े बड़े आए, तो आपको छोटा एक नंबर का सवाल है तो बड़ा सवाल नहीं देगा, छोटा भी पूछ सकते हैं। जैसे इसने पूछा है कि त्रिभुज एबीसी की रचना करनी, सिर्फ त्रिभुज एबीसी की रचना करनी जिसमें एसी दे रखा है 4, तो सबसे पहले एसी दे रखा है तो एसी खींच लो। एसी दे रखा है क्या खींच लो? एसी। एसी आपने 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लिया है। अब ये कह रहा है बी पर 45 और ए पर 60 डिग्री का कोण है। चलो ए पर तो प्रकार से आप 60 डिग्री का कोण बना दोगे, ए से तो 60 डिग्री का क्या कर दोगे आप? कोण बना लोगे, लेकिन कहां तक बनाना आपको पता नहीं, और बी कहां होगा ये भी पता नहीं। तो प्रश्न देखो इसने पूछा तो है त्रिभुज की रचना करनी, लेकिन प्रश्न को घुमा दिया है। यहाँ पर ए का कोण तो बना दिया हमने 60 का, लेकिन यहाँ पर सी का कोण बनाना पड़ेगा, इसलिए ए बी दे रखा है। तो त्रिभुज एबीसी में
आपको सबसे पहले सी कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ए दे रखा है 60, बी दे रखा है 45 और सी आपको ज्ञात करना है। चलो सी ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 105 आ जाएगा, प्लस कोण सी का कोण सी बराबर 180 और कोण सी यहां से ज्ञात करोगे तो 180 माइनस 105 कोण सी आपका आ जाएगा 75 डिग्री। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब सी आ गया 75 डिग्री, तो सी को बनाते हैं 75 डिग्री का। तो पहले एक चाप काट दो, फिर ये 60 का, ये 120 का, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 को डैश डैश करके मिला दो। अब आपको बनाना है 75 डिग्री का, तो 60, ये 60 और ये जो है 90, इन दोनों के बीच में आपका बन जाएगा 75 डिग्री का। इसको मिला दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, ये बिंदु बी आएगा और ये अपने आप आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से सवाल आए घुमा के त्रिभुज की रचना करने का भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार से करनी है। अगला सवाल है, किताब में कहीं नहीं है लेकिन परीक्षा में आ सकता है। इसने पूछा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शिका की रचना करनी है। तो आपको सबसे पहले प्रकार पेंसिल से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना है, आपको वृत्त खींचना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लो आपने ये वृत्त खींच दिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या खींचना है, एक गोल वृत्त खींच दिया आपने। उसकी एक त्रिज्या खींचो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा और एक त्रिज्या खींचनी है। अब आपको स्पर्शिका खींचनी है और आपको पता होगा कि त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ आप बनाओगे 90 डिग्री का कोण। यहाँ क्या बनाओगे आप, 90 डिग्री का कोण बनाओगे प्रकार और पेंसिल से। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैं इससे ही बना रहा हूँ। ये जो होगा आपके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की क्या हुई है, स्पर्शिका। ये दोनों प्रश्न ध्यान से देखना, परीक्षा में आए 3 की जगह 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है, या कोण भी कुछ भी आ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार ये सवाल करने हैं। देखो अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर का खंड का 2:3 में विभाजित कीजिए। ये प्रश्न हर बच्चा गलत करता है। क्या गलती करता है, क्या गलती करता है, उस पर देखना। आपको सबसे पहले खींचनी है 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड। अब ध्यान रखना है, आपको 2 न्यून कोण खींचने, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ध्यान ये रखना है कि दोनों न्यून कोण में जो कोण होगा वो समान होना चाहिए। अगर आपने मन से इधर ये रेखाखंड खींच दिया, इधर से भी मन से खींच लिया तो काम नहीं आएगा। ये जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। मान लो यहाँ कोण 60 ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको कोण 60 लेना है। अब देखो ये भी रेखाखंड खींचा आपने 8 सेंटीमीटर, कितना खींच लिया, 8 सेंटीमीटर। अब आगे दे रखा है 2, तो आगे से 2 चाप काटने समान माप के, यहाँ से और यहाँ से आपको समान माप के चाप काटने। पीछे 3 है तो यहाँ से भी समान माप के आपको 3 चाप काटने। यहाँ और यहाँ चाप भी समान होने चाहिए। इसका नाम दे देते हैं A1, इसका दे देते हैं A2, इसका नाम दे देते हैं B1, इसका दे देते हैं B2, इसका दे देते हैं B3। ये BAX कोई कोण है और ये ABY कोई कोण है और ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर होनी चाहिए। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए, समांतर। अब आपको क्या करना है, A2 को B3 से मिला देना है और जो ये विभाजक बिंदु होगा उसका नाम देना है P। P जो है AB को 2:3 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस प्रकार से आपको पेंसिल प्रकार से ये सवाल बनाने। मेरे पास प्रकार पेंसिल नहीं है तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ये सब बना चुके हैं आप, इसीलिए आपका रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं आपको ये रफली कार्य करके दे रहा हूँ। अगर आप पहली क्लास ले रहे होते हैं तो आपको प्रकार पेंसिल सारा चीज समझाते हैं और इस प्रश्न को समझाने में थोड़ा और टाइम भी लगता है। तो ध्यान रहे, ये जो 11 साल के सवाल है मैं ऐसे रफली समझा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही सही होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल और कौन से हो सकते हैं। देखो प्रश्न है, AB 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है और बिंदु B को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए तथा इस वृत्त पर A से स्पर्शिका खींचिए। केवल चित्र बनाना है, रचना नहीं करनी है। सबसे पहले इसने कहा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये A और ये B हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच लिया, सॉरी ये रेखाखंड खींच लिया। अब ये कह रहा बिंदु B को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना है, वृत्त। तो प्रकार पेंसिल से आपको 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। ये आपने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच लिया है,
वृत्त खींच लिया है। अब कह रहा है कि बिंदु ए से, अभी कह रहा है बिंदु ए से स्पर्शिका की रचना करनी है। ए से स्पर्शिका इस पर खींचनी है, तो पहले इन दोनों का करेंगे समद्वि भाजन। इन ए बी का क्या किया जाएगा, समद्वि भाजन। आपको आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इसी तरह आधे से ज्यादा इस पर भी खोलना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे, जहां पर भी बिंदु मिलेगा उसका नाम लेना है ओ, और ओ को केंद्र मानकर आपको एक वृत्त खींचना है जो ए बी से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, ए बी से गुजरेगा, जो बी वाले केंद्र पर एक पी बिंदु पर स्पर्श होगा और एक क्यू बिंदु पर स्पर्श होगा। आपको ए से पी पर एक रेखाखंड खींचना है और एक से एक क्यू पर स्पर्शिका खींचनी है। इस प्रकार ए से ये दो स्पर्शिकाएं हो जाएगी। ये काम सारा आपको प्रकार पेंसिल से करना है। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल है जिसमें केंद्र से बाह्य बिंदु पर दो स्पर्शिका खींचने का कहे तो इस प्रकार आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी रहे इस प्रश्नावली से एक प्रश्न रहा है, उसके बाद हम बढ़ेंगे 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के सवालों की ओर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से दो स्पर्शिकाएं खींचनी है। देखो आपको कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। चलो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जो दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो इस केंद्र से हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, इसी केंद्र से हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। चलो बना लिया। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी हमने एक बिंदु ले लिया है, मानो ये बिंदु ये ए लिया है, केंद्र का नाम दे देते हैं ओ। इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के ऊपर दो स्पर्शिका खींचनी है। तो इस प्रकार से दो वृत्त खींचेंगे, त्रिज्या खींच लेंगे। अब इस ए ओ का समद्वि भाजन करेंगे। आधे से ज्यादा खोला, एक चाप इधर, एक चाप इधर, एक चाप इधर और एक चाप इधर। इन दोनों को डैश डैश करके मिला देंगे। जहां वो बिंदु आएगा उसका नाम आप सी दे दो, बी दे दो, पी दे दो, कुछ भी दे दो। चलो मैंने सी दे दिया है। अब इसको केंद्र मानकर आपको एक वृत्त खींचना है जो ओ और ए से जाएगा। अब ये वृत्त जो है 4 वाले वृत्त को एक बिंदु P पर काटता है, एक बिंदु Q पर काटता है। तो ये 6 वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से हम PA और AP और AQ दो स्पर्शिका खींच लेंगे जो हमें कार्य करना था। ये सारा काम प्रकार पेंसिल स्केल से करना है। आपको केवल चित्र बनाना था, केवल चित्र बना लिया। अब 3-3 नंबर के सवाल लेंगे, देखेंगे 3-3 नंबर के सवाल कैसे आ सकते हैं। एक सवाल मैंने करवा दिया है, 2-3 और करवा देता हूं, वो सारे पढ़ के चले जाना, उससे बाहर सवाल नहीं रहेगा। चलो अब लेते हैं 3-3 नंबर के सवाल। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श। देखो आपको चित्र दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ये इन दोनों का केंद्र है। आपको दोनों की त्रिज्या दे रखी है और आपसे पूछा है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है जीवा। आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये केंद्र से ये परिध की दूरी, ये छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई और ये केंद्र से ये इस परिध की दूरी ये 5 सेंटीमीटर हो गई। इसका नाम दे देता हूं मैं ओ, ये रेखाखंड दे देता हूं मैं ए बी। जीवा की लंबाई है, हमें याद करनी है और इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं कोई भी, मान लो पी दे दिया। ध्यान रखना केंद्र से प्रश्न ये भी बन सकता है 1 नंबर का, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजन करता है। और यहाँ पर आपको पता है जीवा पर लंब कैसे डाला कि ये केंद्र से परिध की दूरी ये स्पर्शिका है। अगर आप देखोगे छोटी वृत्त की ये स्पर्शिका है और स्पर्शिका पर केंद्र पर क्या होता है, यहाँ लंब होता है, तो ये लंब हो गया। तो ये जीवा पर भी क्या हुआ, लंब हुआ। तो जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। यहाँ समकोण बन रहा है तो ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा। आपको आधार ज्ञात करना है और इसका जितनी ये होगी उतनी उतनी ये होगी, जितना ये आएगा उसका डबल करोगे तो जीवा की लंबाई आ जाएगी। अब आपको त्रिभुज लेना है। त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको ज्ञात करना है
एपी की लंबाई क्या ज्ञात करनी है, एपी की लंबाई, एपी की लंबाई ज्ञात करनी है तो एपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। चलो इसको सरल करोगे, ओए आपका 5 का स्क्वायर, ओए आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाओगे तो 16 आएगा। एपी स्क्वायर बराबर 16 है तो एपी बराबर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एपी 4 आ गई, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है जीवा की लंबाई, हमें करनी है जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जीवा की लंबाई होगी एबी, जीवा की लंबाई क्या होगी, एबी होगी, जो दोगुनी होगी किसकी, एपी की। यानी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। यहाँ आपको लाइन लिखनी है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। अतः एबी बराबर हो जाएगा 2AP, तो 2 का 2 एपी का मान आ गया आपके पास में 4 और 4 दूनी हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिद्ध कीजिए, ध्यान रखना 3 नंबर का सवाल है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच कोण, चलो ये वृत्त है, इस वृत्त का ये बाह्य बिंदु हमने ले लिया है P, और यहां से खींच रहे हैं हम स्पर्शिकाएं दो, इसका नाम दे देते हैं PA और PB, और स्पर्श बिंदु है A और AB। चलो प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच बना कोण, ये कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर ये कोण आंतरित होता है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये कोण 1 दे दिया, ये कोण 2 दे दिया, A 90 है ही है, B 90 है ही है। चलो अब प्रश्न जो क्या है उस प्रकार कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AP व BP खींची गई है। सिद्ध करना है आपको, इस सवाल में सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होता है 180 डिग्री। ध्यान दो, ये दोनों कोण संपूरक, संपूरक का मतलब 180 होता है और पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 होता है। तो प्रश्न संपूरक सीधा भी पूछ सकता है, खाली स्थान में संपूरक कोणों का योग होता है, तो खाली स्थान 180 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसकी उपपत्ति के अंदर, सवाल को हल करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या व स्पर्शिका, त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। चूंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। चलो त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है तो आपका जो कोण A है वो हो जाएगा 90 और जो कोण B है वो भी आपका हो जाएगा 90। हमें प्रूव ये करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, इसका चतुर्भुज का नाम दें तो PAOB चतुर्भुज PAOB में चारों कोणों का योग होगा, वो आपका होगा, चारों कोणों का योग होगा 360। तो कोण A लेते हैं, कोण 1 लेते हैं, कोण B लेते हैं, कोण 2 लेते हैं, इन चारों कोणों का योग होगा 360। चूंकि A आपका दे रखा है 90 डिग्री, तो कोण 1 का कोण 1 लिखेंगे, B आपका दे रखा है 90 डिग्री, कोण 2 का कोण 2 लिखेंगे, 360 का 360 लिखेंगे। कोण 1 का कोण 1, कोण 2 का कोण 2, 90 और 90 हो गए आपके 180, बराबर है आपका 360 डिग्री। 180 प्लस के उधर गए तो माइनस के, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री।
ये आपको प्रूव करना था और ये आपका सवाल का आंसर आ गया है। 1 और 2 कितना हो गया है 180 डिग्री। अगला प्रश्न है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से TP और TQ इस प्रकार की इस पर रेखा खींची गई है। सिद्ध कीजिए PTQ बराबर 2OPQ। सबसे पहले आपको बनाना है चित्र। अगर चित्र सही बन गया तो सवाल भी हल हो जाएगा, वरना सवाल हल नहीं हो पाएगा। देखो चित्र बनाते हैं हम। ये वृत्त दे रखा है आपको, बाह्य बिंदु T दे रखा है, T पर दो स्पर्शिका है, एक तो TP है और एक स्पर्शिका है TQ। ये दो स्पर्शिका है, आपको दे रखी, आपको सिद्ध करना है कि PTQ यानी ये वाला जो कोण है, चलो ये केंद्र दे देते इसका O, PTQ जो कोण है वो दोगुना है। किसका दोगुना है? OPQ का। यानी ये O, ये P और ये आपका Q, यानी ये कोण जो है इस कोण का क्या है? दोगुना है। ये आपको करना है, प्रूव करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है प्रश्न में। प्रश्न में आपके पास दिया है कि बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। TP व TQ खींची गई है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? देखो इस सवाल में सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण PTQ दोगुना होता है कोण OPQ से। चलो अब इसको करते हैं। ध्यान से देखना है, सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये परीक्षा के अंदर आने लायक है। ध्यान रखना है किस प्रकार से हल करेंगे। देखो ध्यान से, ये कोण इस कोण का क्या है? दोगुना है। ये कोण जो है इसका दोगुना है। इसको दोगुना करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज PTQ एक कैसा है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण, ये कोण 1 और ये कोण 2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि कोण ये जो है आपकी TP जो बराबर है TP TQ के बराबर है, इसीलिए कोण 1 भी कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। अगर आप देखें इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करूं मैं, आपका कोण 1 लूं, कोण आपका 2 लूं और ये कोण है PTQ। ये कोण कौन सा है? PTQ। तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर आप देखोगे कि 1 और 2 दोनों बराबर है, तो 1 का 1 ही लिखूंगा मैं। इस 2 की जगह आ जाएगा ये 1, इस 2 की जगह ये आ जाएगा 1। PTQ का PTQ, 180 का 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 1 हो गए आपके दो कोण 1 प्लस कोण PTQ बराबर है आपका 180 डिग्री। अगर ये दो कोण 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का PTQ बराबर आपका आ गया है 180 माइनस 2 कोण 1, ये हो गया समीकरण 1। चलो ये PTQ आ गया है। अब निकालते हैं OPQ। अब निकालते हैं OPQ। इस तरह हल करते हैं। चूंकि आपको पता है कि ये OP जो है लंब है PT पर। OP जो है, आप जानते हो कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है। तो इन दोनों कोणों का योग, ये इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये तो कोण है OPQ, ये तो कोण है OPQ और ये कोण है आपका 1। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मुझे निकालना है OPQ, मुझे चाहिए OPQ। तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो आपका बनेगा माइनस का 1। अगर आप देखोगे यहाँ PTQ का PTQ है, यहाँ पर OPQ के आगे क्या है? 2। तो मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करूंगा। समीकरण को 2 से क्या करूंगा? गुणा। समीकरण को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2OPQ
और 2 को 90 से गुणा किया तो 180 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 कोण 1। ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण हो गया 1। इधर देखोगे तो 180 माइनस 2 कोण 1, इधर देखोगे तो 180 माइनस 2 कोण 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाएगा बराबर। अतः PTQ बराबर होगा 2 कोण OPQ के। ये आपका प्रूव हो गया सवाल। इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त होती है। इस प्रश्नावली में से कोई भी सवाल आए तो 11 में से 11 अंक आपका कोई नहीं खा सकता है। ध्यान रखना ये 11 का 11 अंक आपके हैं। तैयार है अगली प्रश्नावली के लिए।